हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विटर कैंपेन के बारे में जो हमने चलाना है 22 अगस्त 2022 को। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे ट्विटर कैंपेन चलाना है, हमने क्या हैशटैग चलाना है, क्यों हमने सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमने ट्विटर कैंपेन क्यों चलाना है, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस की जो सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं वो जांच क्यों जरूरी है। देखिए, आपने देखा होगा अभी वीपीडीओ की जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारों की गिरफ्तारी हो गई थी। लगभग आज के डेट में 20 जनों की हो गई है गिरफ्तारी। उनसे जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो पुराने पेपर हुए थे लास्ट के 3-4 साल पहले से पेपर हो रहे हैं, उनमें भी उन लोगों ने धांधली कराई है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनमें भी धांधली कराई है। और साथ ही साथ ये अभी एक छोटे प्यादे के रूप में पकड़े गए हैं जो एक छोटे लेवल में। अब आप समझिए, मैं अभी आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कि एक कोर्ट का कर्मचारी है वो नकल करवा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट का कर्मचारी कोई यहाँ आयोग में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि कोई आयोग का आदमी होगा या कोई उसमें बड़ी हस्ती का हाथ होगा, तभी जाके ये चीज़ें सामने आ रही होंगी। तो इसमें जो सफ़ेद पोस्ट हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। मैं खुल के बात नहीं करूंगा कि कौन है क्या है इसमें, क्योंकि जब तक तथ्य हमारे पास सही तथ्य न हो तो ऐसे किसी को डिफेम करना भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम सीबीआई जांच कराएंगे, तो सीबीआई जांच करा के मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एसएससी और जो रेलवे है इन्होंने काफ़ी बार ट्विटर कैंपेन कराया है और उनको अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। मैं आपको बता दूं, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, यहाँ पर आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, जो आने वाले आगामी परीक्षाएँ होंगे ना यूके ट्रिपल एससी में और यूके पीसीएस में आपका, तो वो काफ़ी हद तक नकल मुक्त रहेगा। ये सभी छात्रों के लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला वीडियो रहेगा। आप अगर साथ देते हैं तो आपके भले के लिए ही होगा, क्योंकि देखिए नकल जो माफिया है ना वो काफ़ी अपनी जड़ें पसार चुके हैं उत्तराखंड के एग्जामों में। आपने देखा होगा कैसे जो भी ये हाकम सिंह ले लो या चाहे कोई और जेयू वगैरह ले लो, ये कैसे उत्तराखंड में अपनी पैर पसारे हुए बैठे हैं और कैसे नकल करा के दूसरे को जो मेहनत नहीं कर रहा, एक मेहनती लड़के का हक छीन रहा है, एक गरीब परिवार का हक छीन रहा है और उसको पैसों के बदौलत उसको नौकरियां दे रहे हैं। मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं, तो 22 तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाना है। हम और उत्तराखंड के हक के लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाना है, ताकि जो भी इसमें सफ़ेद पोस्ट हैं वो भी सीबीआई के द्वारा पकड़ा जाए। अब आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि एसटीएफ तो अपना काम कर रही है, इसमें सीबीआई जांच की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। समझ रहे हैं आप बात को। अभी एसटीएफ किसके हाथों में है? उत्तराखंड सरकार की। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सीबीआई भी तो बीजेपी है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा नहीं है। कई हद तक क्या होता है, सीबीआई जो है सेंट्रल की एजेंसी होती है, तो उसको झिझक कम होती है किसी भी स्टेट के बड़े पॉलिटिशियन पे हाथ डालने में, झिझक कम होती है, बशर्ते बड़े लेवल पे उन पे दबाव ना हो, लेकिन उन पे झिझक कम होती है। वो अगर किसी ने कोई गलती करी है तो वो ज़रूर पकड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्विटर कैंपेन चलाना जरूरी हो गया। आप समझ गए होंगे ट्विटर कैंपेन क्यों चलाना है। आगामी जो भी परीक्षाएं होंगे आपका, मैं एश्योर कराता हूं आपको कि आपके जो भी एग्जाम होंगे ना आज आने वाले टाइम में, वो काफ़ी हद तक नकल मुक्त होंगे। और जो एक मेहनती छात्र होगा वो अपना जो जॉब है, अपनी सीट है, वो जरूर लेके जाएगा। मैं आपको कुछ तथ्य रखता हूँ आपके सामने कि आप भी सेटिस्फाई कर पाओ इस चीज़ को कि सीबीआई जांच की क्यों ज़रूरत है। आपको मैं कुछ तथ्य सामने बताऊंगा। 12 घंटे पूछताछ के बाद जो भाजपा का नेता था हाकम सिंह, वो गिरफ्तार हो चुका है। आपने देखा होगा जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नाम भी सामने उछल रहे थे। इन्होंने जब पेपर आउट हुआ था तो इन्होंने ये भी बताया था कि इसमें सफ़ेद पोशों में हड़कंप मच गया। अब एक चीज़ समझ सकते हैं कि एक नेता है हाकम सिंह, वो भी जिला पंचायत सदस्य। अब एक जिला पंचायत सदस्य इतने बड़े आयोग में डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकता है। आप भी जानते हैं कि यार कोई एक जिला पंचायत सदस्य है, कहीं से भी उठ के आ रहा है और देहरादून में आके आयोग पे डायरेक्ट कैसे अपनी जो है जड़ें वो मजबूत कर सकते हैं। बशर्ते उसके पास कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा ना, उसके पास कुछ ना कुछ बड़े लंबे हाथ होंगे उसके पास, है। समझ रहे हैं ना बात को आप।
तो इसमें कुछ बड़े सफ़ेद पोशों के भी नाम आ रहे हैं। मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं तो कुछ मंत्रियां भी सम्मिलित हैं इसमें, और काफ़ी चीज़ें भी हैं इसमें। जो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फ़ोटो इसलिए लगाई है क्योंकि मैं ये देख लेना आप पहले। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आयोग को भंग करना है। अब पता नहीं क्यों बोला था ऐसा, मैं समझ भी नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि जब इनके टाइम पे भर्तियां हुई थी तो इन्होंने भी कैंसिल नहीं करी थी अपने टाइम पे। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ ये, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी नाम चर्चा में है अभी। इनकी जो फेसबुक स्टोरी से है ये, मैं किसी पे भी, मेरे पास कोई भी तथ्य नहीं है, मैं इन पे कोई भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने फेसबुक पोस्ट डाली थी और इन्होंने ये बताने को कोशिश करी थी कि मेरे हाथ भी लंबे हैं, ये इस टाइप के। जब उसके बाद यहाँ पे ये बात वायरल हो गई थी इनकी फ़ोटो, तो यहाँ पे अशोक कुमार जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के, तो इन्होंने बोला था कि नेता और अफसर के साथ जब फ़ोटो खिंचाई, क्योंकि इनके साथ भी इनकी फ़ोटो आई थी साथ में ना, तो इन्होंने ये बोला कि नेता और अफसर के साथ कोई फ़ोटो होने से अपराधी नहीं बचेगा। और इनके साथ काफ़ी सफ़ेद पोशों के नाम आ रहे थे, इसीलिए जो मैखुरी हैं ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पे सदस्य हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पे आवाज़ उठा दिया कि यार कि हाकम सिंह की पृष्ठभूमि से क्या डीजीपी अशोक कुमार जी वाकिफ नहीं थे क्या। तो इस तरीके से है। और काफ़ी धामपुर में 3 नकल माफिया की गिरफ्तारी अभी तैयार होने वाली है। और साथ साथ में यूके SSS की जांच, कांग्रेस की बात भी कांग्रेस ने उठाई थी आवाज़। हालांकि अभी मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था किसी आयोग के पूर्व सदस्य का, तो उन्होंने भी कांग्रेस पे ही काफ़ी हाथ उठाए हैं कि इनके कार्यकाल में भी ये चीज़ें हुई हैं। और ये सारी चीज़ें अगर नाम आएगा, सीबीआई जांच होगी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सीबीआई जांच होगी तो आगे बहुत पीछे तक, गहराई तक जाएगी। तो इसमें केवल एक पार्टी की बात नहीं होगी, पार्टी जिसने गलती करी है वो हर कोई उसमें पिस जाएगा, ठीक है। अब पेपर लीक मामले में ईडी भी जाँच करने में आ गई है, तो ऑब्वियस है सीबीआई का यहाँ पे हो सकता है एंट्री सीबीआई की। तो ईडी ने, देखिए ईडी का काम क्या होता है, जो भी गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए जाते हैं उस पर नकल कसने के लिए ईडी का प्रयोग किया जाता है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, एसटीएफ ने 83 लाख नगद बरामद कर चुकी है। और कई ऐसे बंदे हैं ना जो, देखिए संपत्ति भी खरीद ली थी। प्रिंटिंग प्रेस के जो एक कर्मचारी है उसने 36 लाख का गबन किया, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था। उसने संपत्ति खरीदी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी थी, अपने पापा और भैया के उसमें अकाउंट में भी डाले थे कुछ 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से काफ़ी अभी देखना है। और यूपी के 3 नकल माफिया पर कसेगा शिकंजा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मैं आलिशान रिजॉर्ट का मालिक है हाकम, ये भी देख लीजिए आप। अभी मैं उनका ये इंटरव्यू सुन रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। उन्होंने क्या बोला कि सीबीआई जांच क्यों जरूरी है। तो सीबीआई जांच इसलिए भी जरूरी है कि उन्होंने बोला था कि अगर एक स्टेट के अलावा कोई दूसरे स्टेट से भी उसमें संलिप्तता पाई जाती है, या कोई जो नकल माफिया दूसरे स्टेट का भी है, तो उसमें भी सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है। तो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि सीबीआई की मांग यहाँ पे जरूरी है, इसलिए भी कह रहे हैं, ठीक है। जितने आरोपी उतने ही हो रहे खुलासे, इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अगर मान लो एक आरोपी है, उसी के तार हर जगह जुड़े हैं, तो उसमें पकड़ पाना बहुत कई हद तक हमें सहूलियत हो सकती है। लेकिन आरोपी अलग अलग मिले तो अलग, देखिए एक आरोपी ने अगर 10 को दिया है, दूसरा आदमी ने 10 को दिया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, ठीक है। 10-10 ऐसे करते जुड़ते जाएंगे। अगर एक ही बंदे ने दिया है, उसके नीचे ने एक बंदे को दिया, उसके नीचे एक बंदे, तो ऐसे में कम नकल जो होती हैं वो कम सामने आती है। अगर अलग अलग आरोपी हो, अलग अलग अपने अपने गिरोह में बांटे जाएं, तो उससे ज़्यादा लेवल तक पेपर बटे होंगे, इसका अंदेशा लगाया जा सकता है। तो इसलिए सीबीआई, अब देखिए मैं वो इसी चीज़ की बात कर रहा था, रामनगर कोर्ट का एक कनिष्क सहायक है, गिरफ्तार किया गया। अब रामनगर में काम करता है कनिष्क सहायक के रूप में कोर्ट में, उसके हाथ यहाँ तक फैले हुए हैं, आप सोच सकते हैं। इसीलिए सीबीआई की जांच जरूरी है, क्योंकि अभी एसटीएफ को देख लें, एसटीएफ यहाँ पे जो सफ़ेद पोस्ट हैं वो इजीली हाथ नहीं डाल सकती है। सीबीआई आएगी तो आराम से हाथ अपना काम कर सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। पेपर लीक में नैनीताल का हाई कोर्ट का है ये,
आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रोग्रामर ने भी लीक किया था ये पेपर में, ये बहुत सारा चीज़ चला था। सचिवालय के अपर निजी सचिव और चचेरा भाई भी गिरफ्तार है, सचिवालय तक तार जुड़े हुए हैं। कोई ऑफिसर भी जो होगा इसमें अगर सामने आता है तो एकदम से एसटीएफ यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच दे दो। वो तो मतलब ऐसे है कि वो झिझकपना नहीं रहेगा उसमें। हालांकि देखिए एसटीएफ काम कर रही है, मैं एसटीएफ पे कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, एसटीएफ अपना काम अच्छे से कर रही है, बट उस लेवल से काम नहीं कर पाएगी, मैं अंदेशा इस चीज़ का लगा सकता हूँ। क्योंकि यार अब वही है, घर की मुर्गी खेत, क्या कहते हैं उसको ना, ठीक है, दाल बराबर, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे हाथ इजीली नहीं डाल सकती एसटीएफ, उनके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आगे जो हैं बैरियर्स हैं वो लगी हुई हैं, तो वो काम नहीं कर सकती है, ये मेरा मानना है। यूपी के माफिया से मिलकर बेची नौकरियां, और जब यहाँ पे यूपी की बात आई है तो अभी अभी मैं सुन रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये भी बोला था कि अगर दूसरे स्टेट के माफिया भी सामने आते हैं तो सीबीआई की जाँच हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यूपी के माफिया से मिलकर नौकरियां बेची है, ये बात देखें आप। आरोप साबित हुआ तो आजीवन कारावास हो सकता है इनको, और मैं कह रहा हूं कि आजीवन कारावास ही कराया जाए। और हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखनी है हमें कि मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपना है, जो नकल विरोधी एक एक्ट है वो लेके आना है। आप समझ रहे हैं ना, नकल विरोधी एक्ट लाना है, राजस्थान में भी लाया गया था कुछ टाइम पहले, हालांकि वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक उसका अंदाजा अभी है नहीं, बट एक नकल विरोधी एक्ट लाना है जिसमें ये, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख भी रहा हूँ ना, हरिद्वार में अभी 2-3 साल पहले कोई जेईई एग्जाम में कितने 74 या 80 के आसपास कुछ बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट से हो गए थे चयनित, फिर बाद में वो बंदा फिर दोबारा जेल से छूटा तो फिर दोबारा से वो किसी दूसरे में, ये वन दरोगा या फॉरेस्ट गार्ड वाले में कहीं पे उसका नाम फिर से उछला हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार एक बार एक्ट हो जाए, ये साबित हो जाए तो उसको आजीवन कारावास कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है समाज में, है ना। गरीब बच्चों के और जो मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के हक को मार रहे हैं, तो यार उनको आजीवन कारावास ही कर दो तो अच्छा है। पुलिस की रिपोर्ट में स्नातक परीक्षा की भर्ती का तय होगा भविष्य, उसके बाद देखिए अभी क्या रिपोर्ट आती है उसका इंतजार कर रहे हैं। भर्ती घोटाले में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 2 पूछे गए हैं और अभी भी आएगा। देखिए इसमें बहुत सारे पेपर हैं, स्नातकीय स्तर के, वीडियो वीपीडीओ हो गए, सहायक चकबंदी हो गया, अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी हो गया, सहायक समाज कल्याण अधिकारी हो गया, महिला आंगनबाड़ी, ये इतने सारे पेपर हैं जिनमें गड़बड़ी की आशंका हुई है और इसमें अभी तक कोई जांच नहीं बैठी गई। आप सबसे बड़ी एक चीज़ और ले लो, सहकारी बैंक में भी घोटालों के बहुत, और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सुन रहा था ये धन सिंह रावत जी का जो शिक्षा मंत्री हैं उनका, वो कह रहे हैं कि हम मेरे तक किसी एक बंदे ने भी ये नहीं बताया कि उसमें घोटाला हुआ है या किसी के नंबर बढ़े हैं किसी के नंबर घटे हैं। तो यार ये चीज़ें थोड़ा सा धन सिंह रावत जी को सोचना चाहिए। जांच तो उन पे भी आज तो आनी है, उन पे भी आनी है, ऑब्वियस है। देखिए कुछ टाइम के बाद अगर सीबीआई जांच होती है तो जांच अवश्य ही उन पे भी आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसीलिए कहना मैं कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वन दरोगा की जो 312 पद के लिए भर्ती हुई थी उसमें एक ही घर से 2-2, 3-3 ऐसे निकल गए थे, ठीक है। और वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड है 1218 पद आए थे उसमें, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था वो, ठीक है। उसमें तो मतलब बहुत धांधली हुई थी उसमें भी, वो भी ऐसी गबन कर दिया ये लोगों ने। तो यार ये चीज़ें सरकार ने अभी तक बिल्कुल भी कदम नहीं उठाया है। सीबीआई जाँच होगी तो सारा सामने आ जाएगा। 2020 का जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा सचिवालय रक्षक और कनिष्ठ सहायक जुडिशरी परीक्षाओं की जांच अब एसटीएफ करेगा, ये चीज सामने आ रही है, आज की न्यूज है ये, ठीक है। पेपर लीक में जेईई समेत 2 हत्थे और चढ़े हैं, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता दूं सीबीआई फॉर स्कैम, आपने ट्विटर कैंपेन कैसे स्टार्ट करना है। ट्विटर में अगर आपका अकाउंट है तो आप हैशटैग मारना, ये सारे कैपिटल लेटर में, ठीक है। कैपिटल लेटर में डालना है CBI_FOR_UK_SC_ स्कैम डालने, ठीक है। सारे कैपिटल लेटर में है। 22 अगस्त को 10 बजे ये आपको ट्विटर कैंपेन याद रखना है। और देखिए ये आप ही के हक के लिए होगा, हमारे उत्तराखंड के आगे आने वाले भविष्य के जितने भी बच्चे हैं उनके हक के लिए होगा। अगर हम अभी आवाज़ उठाते हैं, ये सफ़ेद जो नकाब पहन के बैठे हुए ना सफ़ेद पोश, वो अभी इनका नकाब हट जाए अगर, और आगे आने वाले टाइम में ऐसे गलतियां करने वाले कम होंगे फिर।
डरेंगे आगे से ऐसे गलतियां करने से। ठीक है, तो अभी अगर हमने सीबीआई के लिए आवाज़ उठा दिया तो ऑब्वियस है कि आगे गलतियां कम होंगी और कम लोग ऐसे सामने आएंगे। ठीक है, नकल माफिया सामने कम आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा कैसे मैं अपना अपना आईडी दे दूंगा, आप उसमें आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को ट्विटर पे। उसके बाद मैं लगातार उस दिन तो करते रहूँगा ट्वीट, उसको रिट्वीट करते रहिए आप। अगर नहीं हो रहा है आपसे ना, लगातार लिखा जा रहा नहीं लिखा जा रहा, तो आप उसको रिट्वीट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।